नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदेव प्रजापति और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 7। और मैं इस समय मऊ ज़िले में हूं और यहां चर्चा का विषय बना हुआ है चेयरमैन का चुनाव। और इस समय इस चुनाव में किन्नर प्रमुख श्वेता जी भी चुनाव में लड़ रही हैं। और आइए हम मिलाते हैं श्वेता जी से। श्वेता जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप अपना परिचय दीजिए। आप हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ। किन्नरों की प्रमुख हूँ। जी श्वेता जी, इससे पहले आप कोई चुनाव लड़ी हैं क्या? जी, इसके पहले 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन टीवी चैनल पर प्रतिदिन देते थे और प्रतिदिन अखबार में आता था। उस चैनल का, उस BBC लंदन का मैं अपने दिल की गहराई से उसका नमन करती हूँ। श्वेता जी, यह चुनाव जो आप लड़ रही हैं, इस चुनाव मैदान में सपा, बसपा और भाजपा, यहाँ तक कि इस क्षेत्र से जो मुस्लिमों का वोट जो होता है बैंक, और उसमें से मुख्तार अंसारी जी भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके दिमाग में कहाँ से चुनाव लड़ने का जो है कि विचार आया शुरू में, जो है कि चेयरमैनी का चुनाव, कृपया ये बताएं। आदरणीय हमारे महान भाव एवं मऊ जनपद के नगरवासियों के खुशी के स्मरण मात्र से ही स्थावर, जंगम, जड़ और चेतन का मन मयूर स्पंदित हो उठता है। इस सभा में कुछ बोलने से पहले सदा सुहागिन वसुंधरा अर्थात भारत की पावन धरती, जिन्होंने संसार के सारे प्राणियों को जन्म दिया, उस धरती मातेश्वरी को मैं बार बार नमन और प्रार्थना करती हूँ कि हे धरती मातेश्वरी, हम अनमनस्त वाले जुआ साथियों के साथ साथ ही पूरे ग्रामीणांचल की थोड़ी सी श्रद्धा समापित कर मंगलमय बनाएंगे। इसी श्रृंखलाओं के मेरे दूसरे प्रोग्राम श्रवण करने के लिए दृश्याभिलाषियों के हृदय में उत्कंठा समाहित हो रही होगी कि आपके सामने प्रस्तुत है चल पड़ा है कारवा कुछ राह जाने के लिए, और हर कदम पे नाम है वह नाम पाने के लिए। श्वेता जी, क्या इस समय आप जानते हैं कि चुनाव जो चल रहा है, इससे पहले भूतपूर्व में भी रहे हैं जो है कि पार्षद और चेयरमैन? प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी थी 2004 में। जी, जो इस समय जैसे श्वेता जी, आप शहर की समस्या को जानती हैं? जी जी, तो ये लोग हमारे सबसे पहले जवान हैं, उसके बाद इन नेताओं का ये लोग वोटर हैं। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो है कि प्रमुख मुद्दा क्या है? अगर आप जीत जाती हैं तो इस क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगी? देखिए, हर जगह एक ऐतिहासिक जगह होता है, जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी, गोरखपुर में गोरखनाथ जी, यहाँ मलताई बाबा की नगरी है। ये लोग हमारे जजमान हैं। इन लोग का दिया हुआ मेरे पास पैसा है जो बधाई कहते हैं। तो हम ऐसा विकास करना चाहती हूँ कि यहाँ गुंडा, माफिया, डान कभी न माँ कसम पैदा हो। अगर ये ताज मुझे जनता पहनाती है, मेरे सर पे और भार देती है, तो ये मेरा पहला ऐलान रहेगा कि कभी यहाँ कोई गुंडा माफिया पैदा नहीं होगा। वो मुख्तार हो या उससे भी बड़ा डान हो, अतीक अहमद हो। इस मेरे नगर का चुनाव है। इन लोग का नरक का मैं बधाई का पैसा ली हूँ, उसके नाती पोते का, उसके लड़के का शादी का। ये मैं दवा और ऐलान करती हूँ और कसम खाती हूँ मलताई बाबा का कि जब तक जिंदा रहूँगी ये अत्याचार फैलने नहीं दूंगी। और जब स्वर्गीय कल्पनाथ राय का अधूरा सपना था, वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी कि मेरे मरने के बाद यहाँ की जजमान मुझे कुछ याद करें। जी श्वेता जी, आपका जैसे चुनाव लड़ने पे
कुछ बिंदु बने होंगे कि इन बिंदुओं पे हम लड़ेंगे, या जो इस समय चेयरमैन है उनकी कुछ कमियां आपको दिखाई दे रही होंगी, या विकास, आप कमियां और विकास दोनों में अंतर बताइए कि इनका क्या है। लीजिए, कमियां नहीं होती तो हमको जनता क्यों इस बार बुलाती मैदान में। ये तो मुख्तार डान का ये दोनों मुरीद है, अरशद और तायब। जो कहता है वही करते हैं वो सब। अगर विकास हुआ होता, ये नवपुरवा गांव बोलते हैं सलाहाबाद मोड़ में, आप ही देख लीजिए इस गली घाट का, ये पहले भी नगर पालिका में आता था, कहाँ विकास हुआ है। ये नेता हवाई फायर करते हैं, बात समझ रहे हैं। इससे खतरनाक वो पार्टी है जो इसको सिंबल दिया, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। ये सबसे पहले इसका मुखिया जिम्मेदार है। एमपी एमएलए का पद डीएम और एसपी से बड़ा होता है। क्या जनता ने जिताया तो उसको कहा क्या कि खुली जीप पर शस्त्र लहराओ, गुंडई करो। आजकल के तो ना हिंदू के बच्चे और ना मुसलमान के बच्चे कहीं देख रहे हैं मऊ जनपद में शस्त्र लहराते हुए। अब देख रहे हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम आपस में कर रहा है। सब इस डान का देन है। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, इनको अदा कहूँ, इनको अदा कहूँ तो अदाओं को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा, तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा, इनको अदा कहूँ, इनको अदा कहूँ तो अदाओं को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। जी, एक ताली हो जाए इनके लिए। और मैं चाहूँगा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं श्वेता जी, इनके सर पे ताज बंधे और ताज बंधने के बाद ये जनता का जो समस्या है उसका समाधान करें। तो मैं एक बार फिर श्वेता जी से पूछना चाहूँगा कि आप चुनाव जीतेंगी तो जो नेता चुनाव जीतने के बाद घर में बैठे रह जाते हैं, किसी की समस्याओं में नहीं जाते हैं, जैसे अभी कल कांड हुआ था, एक झोपड़ी में जल करके बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें डीएम गए थे और नेताओं का कोई अता पता नहीं था। तो हम चाहेंगे क्या ऐसी समस्याएं जब उत्पन्न हों और जब ऐसी समस्याएं आएंगी तो उसमें क्या आप कुछ आर्थिक मदद करेंगी और सहयोग करेंगी, या इन नेताओं की तरह आप भी दूर चली जाएंगी ऐसी समस्याओं से? देखिए, किन्नर का रामायण और महाभारत और शास्त्र और वेद में लिखा है, बात समझ रहे हैं। हम लोग रामराज के किन्नर समुदाय के हैं, बात समझ रहे हैं। मैं इससे ऐलान करती हूँ पार्टियों के नेताओं से और माफिया डान के गुर्गों को कि मैं पैसे पे बैठने वाली नहीं हूँ। हम लोग वो चीज़ है कि नहीं भी जीते थे तो ये मेरे सबसे पहले जजमान हैं। अगर ये जजमान ने ताज बांध दिया तो मैं मलताई बाबा की नगरी है, कसम खाती हूँ कि ज़्यादा भार आएगा। जीती थी
नहीं जीती थी तब भी गली में घूमती थी और जीतने के बाद भी घूमूंगी ये नेताओं। अगर मैं आह करती तो अर्श आजम हिल गया होता और तुझे भी दिल दुखाने का नतीजा मिल गया होता कि मेरे मैयत के पीछे 2 कदम कातिल गया होता, न उससे आँख मिलती न मेरा दिल गया होता। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। आजकल आप देख रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिसका चुनाव में हर पार्टियां प्रयोग कर रही हैं और प्रयोग करने के बाद ये क्या कर रही हैं कि जीतने के बाद ये बैठ जा रहे हैं घर पे। आप चाहे किसी भी समस्या से लेकर के इनके पास जाएं, आपकी सुनने को तैयार नहीं है। आप थाना दौड़िए, कचहरी दौड़िए, कोर्ट दौड़िए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं, जैसे इन लोगों को कुछ लोग बहुत हीन शब्द समझते हैं, जैसे किन्नर। तो मैं आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि एक बार भगवान शिव और पार्वती इस रूप में आए थे, उन्हें अर्धनारेश्वर कहा गया था। इस रूप से घृणा नहीं करना चाहिए, इस रूप का स्वागत करना चाहिए। जहाँ मिले ये लोग, इनके चरणों की धूल लेना चाहिए और इनका स्वागत करना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए। ये समाज के लिए, हमारे समाज में कुरीतियों को समाप्त करना चाहते हैं और इनका सहयोग करना चाहिए। इन अर्धनारेश्वर शब्द पे मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा, बताइए। देखिए, ये पूर्व जन्म की कमाई है, बात समझ रहे हैं। ये पूर्व जन्म की कमाई है, कहीं से हम लोग चूके होंगे, बात समझ रहे हैं। जिस तरह IGDK पंडा, जिस तरह प्राइमरी स्कूल के उत्तर प्रदेश के प्रबंधक, और भगवान शंकर जी को मैं कोट नमन करती हूँ कि उनको क्यों मैं कुछ कहूँ, वो तो तीनों लोक के मालिक हैं। अब इसी सब से अब ये बताइए, ये नेता देखिए कितनी फर्ज। मैं देश के विद्वानों से ये पूछना चाहती हूँ और इन नेताओं से कि संविधान में लिखा है कि भारतीय संविधानिक कानूनी तौर पे हम किन्नरों को डिफाइन किया जाता है कि हम किन्नर न तो नर हैं न तो नारी हैं, बल्कि किन्नर है। आधा हक औरत का, आधा हक मर्द का हम किन्नरों को कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। ये नेताओं, ये बात संविधान में लिखी है, तुम पढ़ लेना, नहीं जानते हो तो बात समझ रहे। अभी ये एक सुहलदेव पार्टी वाला आया, ओम प्रकाश राजभर, इसके भी चरित्र के बारे में जानते होंगे। हम तो योगी आदित्यनाथ से कहूँगी कि जब ये इस मामूली किन्नर की जांच हो सकती है तो उसको भी तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए ना। हाँ, इतनी गंदी शब्द ये बोलता रहता है। अब बताइए, ये मर्द मेहरारू 50-50% आरक्षण ले लेंगे तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो तो इन्हनी के कभी दिल दिमाग में नहीं खे ढुकत कि रुका 2% किन्नर समुदाय को दे दिया जाए। जैसे श्वेता जी, अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सामान्य वर्ग के OBC वाले जितने हैं और सामान्य का जो आरक्षण है चुनाव लड़ने के लिए, वो समाप्त कर दिया जाता है। और आने वाले समय में और क्या पूछे, जैसे जो आरक्षण चुनाव का है वो समाप्त कर दिया गया है। अब कहीं से कोई चुनाव लड़ सकता है, तो इस पे आप क्या करना चाहेंगे? कहना है कि देखिए, धरती माँ से कोई बड़ा विद्वान इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम, भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर
ये सफ़ेद लवादा पहने हुए राजनेता आज उसी तरह देश को लूट रहे हैं। छोटे बड़े नेताओं लुटेरे, जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, उसी तरह के ये देश के बड़े और छोटे नेता लुटेरे लूट रहे हैं। ऐ बड़े नेताओं लुटेरे, तेरे पास कहाँ दम है जो कुतुब मीनार, ताजमहल और संसद भवन जैसा आश्चर्यजनक को निर्माण करा दे, जो भारत की गरिमा में चार चांद लग जाए। इन नेताओं का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, गरीबों का लूट कर अपना झोली भरना। जब वो नेता जीत जाते हैं तो उनका जीवन एक राजा का जीवन बन जाता है, जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां का जीवन बन जाता है। वो नेता जीतने के बाद फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरों की मजदूरी के तरफ एक नज़र नहीं डालते। उन नेताओं का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, गरीबों का लूट कर झोली भरना, घोड़ा गाड़ी बंगला। हम किन्नरों का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, भारत की जनता का आवश्यकता है और भारत का सोने का चिड़िया का सच्चा लवादा पहनाना है। ए बड़े नेताओं और पार्टी के नाम रखने वाली मायावती, पहले जय भीम बोलते हो, तब जय भारत बोलते हो। इस किसने गठन किया? क्या धरती माँ से बढ़कर पैदा हुए थे क्या अम्बेडकर? और ये ओम प्रकाश राजभर, तुमने तो 10 पीढ़ी राजभरों को पीछे छोड़ दिया। तू 50% आरक्षण लेगा? तुझको संविधान दिला दिया जाए क्या? हाँ, 1-2 सीट जीते नहीं, ताजमहल का ख्वाब देख रहा है क्या? ऐसे ही तुम्हारा बयान आएगा। अब बताइए, तमाम इंटरव्यू लेते हैं उत्तर प्रदेश लेवल में, ऐसा होता है क्या? ये मर्दे मेहरारू आधा आधा ले लियन तो हमनी के धोखा में लुगा पहन ले बानी जा। जी, इनका श्वेता जी का कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर आधा आधा आरक्षण 100% में 50-50% आरक्षण बढ़ जाता है तो इन लोगों को क्या होगा? इन लोगों का तो सरकार को इनको भी कुछ आरक्षण देना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। और हर चुनाव में जब नारी और नर नारी जब फ्लॉप हो रहे हैं तो इनको चुनाव में उतार करके सरकार इनसे भी मदद ले और इनसे विकास का कार्य ले। ये लोग जैसे हर प्रकार से सहायता करते हैं, वैसे भी चुनाव में हमें लगता है कि मदद करेंगे और जैसे ये चुनाव जीतेंगे यहाँ का जो है कि विकास होगा। हम इसी कामना के साथ चाहेंगे कि यहाँ उपस्थित सभी लोग और हमारे चैनल पे देखते हुए दर्शक मऊ के जनपदवासी इनको चुनाव में विजयी बनावें और इनके सर पे जीत का सेहरा बंधे। श्वेता जी, आप हमारे चैनल पे आईं और अपना बेशकीमती समय दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी चैनल का धन्यवाद और अपने नगरवासियों के तरफ से कोट कोट नमन करती हूँ। तमाम जनता आई है आपके सामने, बयान आप ले लीजिए। धन्यवाद।